चेतन पुरोहित जो प्रताप राव जी कह रहे हैं, बीजेपी का जो मानना है, बीजेपी के कुछ लोगों का जो कहना है, वो चर्चा के आधार पर बात कर रहे थे और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं विचार विमर्श में यही वजह है जिसके कारण किसी भी एक व्यक्ति को सामने लाने का काम बीजेपी नहीं कर रही है। तो डॉक्टर चेतन पुरोहित केंद्र में बीजेपी ने जो किया, लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जिस तरह से वो एक कहीं ना कहीं समय के साथ, उम्र के साथ उनकी जगह तय की गई। वसुंधरा राजे की भी राजस्थान में उसी तरह से जगह तय की जाने की तैयारी है ये। मैंने पहले भी मीना जी आपको बताया था और मैं था भूल गया। सभी मित्रों को मेरा नमस्कार भी है। प्रहलाद जी भाई साहब को, प्रताप जी को, आपको, प्रतीक जी को। नमस्कार। प्रतीक जी से बहुत लंबे समय बाद मिलना हुआ है तो मैं भूल गया था, सॉरी उसके लिए। हाँ, अब आता हूँ मैं मुद्दे पर। वसुंधरा जी का मैंने पहले भी आपको बोला है, वसुंधरा जी बहुत सामान्य चेहरा नहीं है भारतीय जनता पार्टी का। भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा चेहरा है। एक मास अपील, मैंने वसुंधरा जी के साथ 4 यात्राओं का भागीदार रहा हूँ। परिवर्तन यात्रा कर रहा हूँ, स्वराज संकल्प कर रहा हूँ, गौरव कर रहा हूँ, नहर यात्रा कर रहा हूँ। मैंने बहुत नजदीक से जनता के साथ उनका जुड़ाव देखा। और ये कोई केवल कोटा, बारा, बूंदी इसकी बात नहीं है। ये मैंने चाहे मेवाड़ हो, चाहे मारवाड़ हो, चाहे हड़ौती हो, चाहे ब्रज हो, सभी क्षेत्रों में देखा है। अब आता हूँ, अब चेहरे की बात की आपने। कोई भी राजनीतिक दल समय, काल, परिस्थिति, इन तीनों का अध्ययन करके फैसले लेता है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जो पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा था, तो मेरे को ऐसा याद आता है कि योगी जी का नाम नहीं था। योगी जी एमपी थे उस समय और योगी जी मुख्यमंत्री बन गए। तो उस समय की परिस्थितियां, आज की परिस्थिति, चुनाव के बीच में 4 महीने का समय है। उस समय में हर पार्टी, भारतीय जनता पार्टी भी अपने उचित फैसले लेगी जो अपन सब लोगों के सामने आएंगे। आप भी मीना जी देखेंगे, अपन सब देखेंगे। लेकिन एक बात मैं बार बार कहता हूँ, लक्ष्य सबका एक ही है। लक्ष्य किसी का अलग नहीं है। वसुंधरा जी का लक्ष्य जो है वही सीपी जोशी जी का है। सीपी जोशी जी का जो लक्ष्य है वही नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र जी राठौड़ का है, वही केंद्रीय मंत्रियों का है। जब लक्ष्य एक होता है ना, तो उसके बाद में पीछे जो बातें वो छूट जाती है पीछे। और जब लक्ष्य एक सूत्री कार्यक्रम है कि सरकार को उखाड़ करके फेंकना है, ये तो राजस्थान की जनता ने भी तय कर लिया। खाली बीजेपी नहीं है इसमें, खाली भारतीय जनता पार्टी नहीं हटा सकती। मतदाताओं को साथ चाहिए और मतदाताओं को साथ जब मिलता है तो कार्यकर्ताओं में उत्साह आता है, नेताओं में उत्साह आता है। और वो उत्साह जब आता है तो उस उत्साह के कारण चुनाव के जो परिणाम आते हैं, मैंने पहले भी निवेदन किया था मीना जी, 20 जो आए थे 2013 में माननीय गहलोत साहब को, आप देखना। हम क्या कहें, इनके मंत्री कह रहे हैं कि गए गाड़ी में लायक बैठने लायक विधायक नहीं जीतेंगे कांग्रेस के। ये जी कांग्रेस के मंत्री कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है मीना जी, जी क्योंकि जी ये भी जी। स्वीकार कर चुके हैं अपनी अभी हार। आज 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 छोड़ दीजिए कांग्रेस की हार को, या कांग्रेस किस तरह से कहां पहुंचेगी, कितने विधायक आएंगे, आज छोड़ देते हैं इस विषय को। आपने जो बात कही है डॉक्टर चेतन पुरोहित, मैं प्रहलाद गुंजल जी से उस बात को आगे बढ़ाना चाहती हूँ। प्रहलाद जी, जी। राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे। पार्टी ने उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया, केंद्र में जी। मंत्री भी बनी। अब अगर उन्हें चेहरा नहीं भी बनाया जाता है और पार्टी को लगता है कि समय की जरूरत के हिसाब से नए चेहरों को आने का मौका दिया जाए, नए लोगों की प्रतिभा का जो है वो पार्टी में कहीं ना कहीं सदुपयोग किया जाए, तो ऐसे में आप जैसे वसुंधरा जी के जो कार्यकर्ता हैं, या जो उनके जो सिपह सालार हैं, या जो उनके प्रति कहीं ना कहीं आप लोगों की निष्ठा है, उससे आप लोगों की मतलब आपको क्यों लगता है कि पार्टी ऐसा नहीं करे? नए चेहरों को, नए देखिए लोगों को, सीपी देखिए जोशी जैसे युवा अगर दे, सामने आते दे, हैं, अध्यक्ष बनते हैं, मैं तो चेहरा बनने में मैं कितना समय लगता है? उनको भी पार्टी और जनता साथ देगी तो वो भी अपनी एक नई पहचान बनाएंगे प्रदेश में। देखिए, मेरा इसमें बहुत स्पष्ट मानना है, चेहरा बनाया नहीं जाता। लीडरशिप में चेहरा अपने आप बनता है, अपने कर्तृत्व और व्यक्तित्व से। और वसुंधरा जी उनमें से एक है। अभी प्रताप राव जी हमारे सम्मानीय हैं, बहुत रेस्पेक्टेड पर्सन है, वो कह रहे थे कि चुनाव पार्टी की रीति नीति पे ही लड़ा जाना चाहिए। चुनाव तो कोई सा भी हो, कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, पार्टी के पॉलिटिकल एजेंडे पर ही चुनाव लड़ा जाता है। पब्लिक में जो पॉलिसीज लेके जाते हैं वो पार्टी के आधार पर ही जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी चेहरे का एक अपना महत्व है। कब राजनीति में देश और प्रदेश की में चेहरा नहीं रहा? कांग्रेस में नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी तक और राजीव गांधी तक, और आज गांधी परिवार ही उनका चेहरा बना हुआ है।
वर्षों तक भारतीय जनता पार्टी और जनता पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी हमारा एक बहुत शानदार लिबरल चेहरा रहा, और आज तो चेहरा ही तो हमारी शान है मोदी जी का देश दुनिया में। हम लोग पूरी देश दुनिया में इस बात को गाते हैं ना, हमारे पास एक इतना मजबूत सशक्त नेता जिसको पूरी दुनिया सलाम करती है, उसके व्यक्तित्व को, उसके कर्तृत्व को, उसके नेतृत्व को, उसकी मजबूती को। अब ये सब होने के बाद भी मेरा केवल इतना मानना है कि राजस्थान में अशोक गहलोत जो तीसरी बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, स्टेट लीडरशिप में भी चेहरा एक बहुत महत्व रखता है। हमारे पास अगर वसुंधरा जी को माइनस करने की स्थिति में आज कोई अशोक गहलोत के पैरेलल लीडरशिप नहीं है। अशोक गहलोत तो छोड़िए, दूसरे नंबर पे सचिन पायलट भी स्पार्किंग लीडर है। अब मैं ये नहीं कहूंगा हमारे पास उसके बराबर की लीडरशिप एक नहीं है, हमारे लोग इसको अन्यथा लेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि इन परिस्थितियों में आज वसुंधरा जी हमारे पास एकमात्र विकल्प है स्टेट में, जिनके नाम से